बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कूलम्स लॉ जो डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या था? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ईच चार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन एन अदर चार्ज। कूलम्स लॉ क्या कहता था कि हर चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो। इसी तरह हमें न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में भी पता है, लेकिन ये दोनों लॉ इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि इन जो फोर्सेस का है वो रीजन क्या है। इसी वजह से इन फोर्सेस को हम फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं। जैसे लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज स्टिल अननोन, सो दे आर कॉल्ड एज फोर्सेस ऑफ नेचर। नाउ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी के बारे में क्या है? अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर that an electric field exists in space around an इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस में प्रेजेंट है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, और वो फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है दैट प्लेस्ड इन दैट रीजन, जो हम उस रीजन के अंदर प्लेस करते हैं। नीचे फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, एक सोर्स चार्ज दिखाया गया है Q और दूसरा टेस्ट चार्ज दिखाया गया है Q0। ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे उसके फील्ड के गिर्द जो है वो प्रेजेंट है और वो उस पर अफेक्ट कर रही है उस चीज़ का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? The space or region around the charge in which it exerts electric force on other charge। यानी कि चार्ज के गिर्द जो स्पेस या रीजन प्रेजेंट है और वो दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करती है, वो वाली फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करती है? हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद अनदर चार्ज। इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। द चार्ज Q प्रोड्यूस अ फील्ड, जैसे कि हमने पीछे देखी थी फिगर में, उसमें हमने एक सोर्स चार्ज देखा था Q, वो क्या करता है? एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या? द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज Q0, वो वाली फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, नेचर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है उस चार्ज से, Q0 से, उस टेस्ट चार्ज से जो वहां पे हमने प्रेजेंट करवाया। टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन Q0, किस लिए? उस Q0 यानी कि उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। पहले हमने देखा फील्ड ऑफ फोर्सेस, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब हमने देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि उस फील्ड में प्रोड्यूस होने वाली फोर्स, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। एट एन पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, यानी कि पर ये फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिहाज से उसमें कितनी जो है इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इस चीज को हमने टेस्ट करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। डायरेक्शन जो है इसकी दोनों इंटेंसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की डायरेक्शन के सेम होती है। यूनिट है इसके हमारे पास, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम। और इसके अलावा हमारे पास इसका एक और यूनिट भी है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम जो है ये आपस में इक्वल है। ये आगे हमारे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमने प्लेस किया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमने देखनी है कि क्या है। अब हमारे पास Q यहाँ पे Q जो है वो क्या है? सोर्स चार्ज है और Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है।
कूलम्स लॉ के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ कहता है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो। तो वहां से हमारे पास फोर्स का F जो आई थी वो क्या थी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। वहां पे हमने Q1 और Q2 यूज किया था, वहां पे दो चार्जेस वो थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज जो है वो Q है और टेस्ट चार्ज जो है वो Q नॉट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये दो चार्जेस जो है यूज करने हैं। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अब हमने क्या करनी है, इसमें F की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। Q नॉट से कैंसिल हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर आर स्क्वायर। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आर कैप जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो Q से Q नॉट की तरफ है, यानी कि आपके सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन है। आज हमने डिस्कस किया फील्ड ऑफ फोर्सेस, उसमें हमने माइकल फ्रेडे की थ्योरी को देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।